हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि जो होना होगा वही होगा, ये तो एक कायरतापूर्ण कथन है। जो होना होगा वही होगा, ये तो एक कायरतापूर्ण कथन है और हम जो चाहेंगे, आप जो चाहेंगे वही होगा। इन्हीं शब्दों में जीवन है और इन्हीं शब्दों में जीवन है। इसी को कृतार्थ करते हुए, इसी को मानते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपकी परीक्षा के अंतिम 7 दिन अब चलने को स्टार्ट हो चुके हैं। केवल 7 दिन बचे हैं, ठीक है? आज सोमवार हो गया है, अगले सोमवार को आपका पेपर है। तो इसके बीच में आखिर क्या करें जिससे कि आप एक सीट बिल्कुल पक्की कर लें, 100% एक सीट आपकी पक्की हो जाए। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस सेट का सही उपयोग कैसे करें, आखिर किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट का उपयोग करें, क्योंकि आपके नंबर किसी में ज़्यादा आ रहे हैं, किसी में कम आ जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में हो जा रहे हैं, ठीक है? और कम से कम कितने नंबर का लक्ष्य रखें आप, कितने नंबर का कम से कम लक्ष्य आपका होना चाहिए। क्योंकि अमूमन आप जानते हैं, क्योंकि लगभग वही 9 बजे हमारी एक हिंदी की क्लास आती है, लेकिन कई सारे मित्र हमारे यही कह रहे थे कि सर आप टॉपिक वाइज ना लेकर एक 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट ही पूरा दे दीजिए हमको, ताकि इसमें सारे क्वेश्चन समाहित हो जाएँ। तो हम वो भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंतिम 7 दिनों में मैं ज़्यादा क्लासेस तो आपको नहीं दूँगा, लेकिन जितनी भी क्लासेस मित्रों दूँगा, जितनी भी क्लासेस मित्रों दूँगा, वो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। परीक्षा में सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले होंगे। तो अपने अनुभव के आधार पर वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंतिम 7 दिनों में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आखिर आपको क्या करना चाहिए। मेन चीज़ है आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आप दबा के रिवीजन कीजिए, ठीक है? कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना मैंने आपको नोट्स दिया है, जो हमारे ग्रुप वाले हैं, या आप कहीं से भी आपने किसी से भी परचेज किया हो, किसी से भी आपने कोर्स ले रखा हो, या आपने केवल पुस्तकों से खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नोट्स से रिवीजन करिए। क्योंकि कई सारे मित्रों की यही समस्या रही कि सर रिवीजन कहाँ से करें ताकि एक ही चीज़ आपको मिल जाए। तो भाई अगर जो आप चाहते हैं, अगर आप करना कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमारे उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 76 रुपये में मात्र ग्रुप है, क्योंकि भाई कई सारे मित्र ये भी सोच रहे थे कि शायद परीक्षा के टाइम पर और कम हो जाएगा। तो मित्रों देखो, मैं फिर वही कहता हूँ कि हम गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, आपके लिए हम कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे हम ग्रुप डिलीट नहीं करेंगे। आगे चल के आप आरओ की तैयारी करेंगे या अन्य कई पेपर की तैयारी करना चाहेंगे, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहेंगे, तो आप उसी ग्रुप से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए बेनिफिट है। 10 प्रैक्टिस सेट हम उसमें आपको दे रहे हैं। आज 8वां प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, तो केवल और केवल रिवीजन करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आप पढ़ सके तो 12 घंटा पढ़ पाए तो 12 घंटे भी पढ़िए, कोई वो नहीं। देखिए, मान लें कि इसमें गर्मी बहुत होती है, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, तो आप 8 दिन के लिए कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल सी बात है। भाई मेन चीज़ है कि आपका रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर लेना चाहिए। और हमारे नोट्स इतने लेंथी भी नहीं है आपके पास, ठीक है? उनको रिवीजन करना चाहेंगे तो 2-3 बार आराम से रिवीजन कर लेंगे। मेन चीज़ है कि क्या ना करें, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि क्या ना करें। तो मित्रों सबसे पहले तो ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, इसको त्याग दीजिए 8 दिन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो इसमें रीजनिंग है तो ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही त्याग दीजिए। भाई जैसे कि मान लें कि आप 8 घंटे इसमें पढ़ रहे हैं, तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय दीजिए मोबाइल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे इसको समय दीजिए, 3 घंटे मैक्सिमम दीजिए। बस इससे ऊपर इस मोबाइल को समय मत दीजिएगा। और उसमें तो बिल्कुल भी समय बिल्कुल मत बर्बाद कीजिएगा जो 1-1 घंटे की मैराथन, 2-2 घंटे की मैराथन, 3-3 घंटे की मैराथन चल रही है और केवल 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आपको मैराथन देखनी ही है किसी की, तो आप उसकी मैराथन देख लीजिए ना, जो आपका 1 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा है। और मैं इसी चीज़ पे विचार कर रहा हूँ, इसी चीज़ पे सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें दूँ ताकि 1 घंटे में आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाए। जैसे पॉलिटी में देने की कोशिश करूँ, तो 1 घंटे में पॉलिटी का मैं रिवीजन करवा दूँ, 1 घंटे में मैं आपका हिस्ट्री का रिवीजन करा दूँ, जियोग्राफी का 1 घंटे में रिवीजन करा दूँ। तो मैं इस चीज़ पे सोच रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों का प्यार यूँ ही सहयोग मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लासेस आपको मिल जाए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं ज़रूर आपको 2-3 ज़रूर करवा दूँगा, 50-50 नंबर का, और आप देखेंगे कि आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आपको यही नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को समय बिल्कुल भी मत दीजिएगा मित्रों, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 3 घंटे से ऊपर इस मोबाइल को समय मत दीजिएगा, ठीक है? अपने आप से, किताब से, नोट से पढ़िएगा, ठीक है? अगला है
प्रैक्टिस सेट का सही उपयोग कैसे करें। अच्छा, प्रैक्टिस सेट में अभी भी कई सारे मित्र ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज पर्सनली करते हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ पा रहा है। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत छोड़िए, मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि बात ये होती है ना, प्रैक्टिस सेट कोई भी होता है वो एक सुटेबल, एक सिलेक्टेड चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट आराम से देता है या कोई टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है तो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन वो डालता है वहाँ पर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही सेम चुनिंदा क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, वहाँ का स्तर आपका कम भी हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो देता है वो अपने आप में गुणवत्ता देता है, बहुत ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा ताकि आप उसमें कन्फ्यूज हो जाए। तो इसको टेंशन मत लीजिएगा। इसका उदाहरण मैं इस चीज़ से देना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं लखनऊ में रहता था उस समय मैं सीटेट के लिए मैं खुद से पढ़ता था, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट देने का था तो मैंने सोचा 1 महीने के लिए मैंने एक लाइब्रेरी नहीं कोचिंग ज्वाइन की थी, ठीक है। गुरु मंत्रा कोचिंग जो जानते होंगे लखनऊ में, तो वहाँ हमने ज्वाइन की थी। तो लास्ट में वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे थे लगभग वही 15 या महीना भर के लिए। तो मैं वहाँ गया था, तो मैं टेस्ट जब देता था वहाँ पर प्रैक्टिस सेट, तो कभी भी मेरे नंबर 60-70 से ऊपर नहीं आते थे। 150 में केवल 60-70-80 मैक्सिमम आया था, एक बार तो 90 आया था। और यकीन मानिए कि जब मैं पेपर देने आया, जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे 123 नंबर थे। तो आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस सेट से आप उसका रिजल्ट की तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सिर्फ इसलिए है ताकि जो आपकी कमी रह गई है आप देख लीजिए कि जो आपका टॉपिक जहाँ पर कमज़ोर हो रहा है उसको अच्छे से देख लीजिए। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस सेट का सही उपयोग कैसे करना है आपको, जो उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन जो आपके गलत हो जा रहे हैं उनकी पूरी व्याख्या देख लीजिएगा, समय हो तो पूरा टॉपिक देख लीजिएगा। और जीके जीएस में करंट का जो पोर्शन रहता है तो उसके सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं उनको रट लीजिएगा। जीके जीएस में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको भी रट लीजिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दबा के प्रैक्टिस सेट दीजिए। इतने जो 7 दिन है इसमें आप चाहें तो 20 प्रैक्टिस सेट भी आपके पास हो जाएँ तो 20 प्रैक्टिस सेट दीजिए। और 20 प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बिल्कुल रट डालिए, रिवीजन करिए। और मेन चीज़ ये है कि रिवीजन जरूर करते रहिएगा। कम से कम 6 घंटे रिवीजन आपको करना है। 3 घंटे मोबाइल से रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। कम से कम 6 घंटे रिवीजन, 3 घंटे, और आपको 3 घंटे रीजनिंग पढ़ लेना है, बस इतना ही करना है। और नोट्स जो हमने आपको दिया है, यहाँ तक कि मैंने आपको कंप्यूटर का भी नोट्स दे दिया है, 367 क्वेश्चन का पीडीएफ वाइज पूरा दिया है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए। ये प्रैक्टिस सेट भी है उसमें हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सर अब उसमें 76 भैया 76 रुपये से कम करेंगे, तो भाई यार इतना गुणवत्ता से समझौता हम नहीं कर सकते हैं। मैं औरों की तरह नहीं कि पहले 100 रुपये दूँ, बाद में लास्ट टाइम में 50 दूँ, या पहले 200 दूँ, मैं फिर कोड लगाऊँ। ये सब बेवकूफ़ है, ये बिजनेस है। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अगर आप मेरी सेवा को समझते हैं तो ज़रूर इसमें आर्गूमेंट आप नहीं करेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि कम से कम कितने नंबर का लक्ष्य रखें। तो देखिए ये लक्ष्य, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब बहुत सारे मित्र हमसे पूछ रहे थे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ, फिर कह रहा हूँ, मैं कोई दामाद नहीं हूँ यूपी ट्रिपल एस सी का कि मैं आपको बता दूंगा कि मुझसे सलाह उन्होंने ली है कि भैया हम ये कट ऑफ रखने जा रहे हैं दामाद जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जितना कर पा रहे हैं उतना करके आइएगा। कम से कम जैसे मान लीजिए प्रश्न अगर जो आप करना चाहते हैं तो 110 प्रश्न जरूर करके आइएगा, ठीक है। जिसमें से जैसे मान लीजिए 45 हिंदी के जरूर करना, ठीक है। और 40 लगभग रीजनिंग में अगर आपको अच्छी है तो ज़रूर 40 क्वेश्चन करना। तो 45 और 40 हो जाता है 85। इसके अलावा 25 से 30 क्वेश्चन जीके जीएस के करके आना, ठीक है। 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 115 क्वेश्चन कर लेंगे, इतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। गलत क्वेश्चन करने की, तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लक्ष्य यही रखना कि कम से कम आपके 110 क्वेश्चन सही हों। 110 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपका 220 नंबर हो जाएगा। 220 नंबर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, 220 नंबर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बस कोशिश करना कि आपके गलत ना हो पाए, क्योंकि 50% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आधा नंबर चला जाएगा, है ना, आधा उसका चला जाएगा, है ना, आप सभी जानते हैं मतलब। तो इतना जरूर ध्यान रखना, 50% नेगेटिव मार्किंग है। गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना, तुक्का तो बिल्कुल भी मत लगाना। जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आपको पता है कि 110 नंबर पे आपको बिल्कुल पता है कि 110 नंबर क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हैं, तो केवल 110 क्वेश्चन पे बिल्कुल लॉक कर देना वहाँ पर। इसके अलावा करने की कोशिश मत करना। अगर पेपर ईजी आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपका ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएगा, आपके ऑटोमेटिक गोले ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि पेपर अगर जो ईजी होगा, टफ होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा टफ है। तब भी मैं यही कह रहा हूँ कि तुक्का लगाने की कोशिश मत करना, जितना हो सके उतना करिएगा। लक्ष्य कम से कम यही रखना कि 110 प्रश्न आपके सही हो जाए। बाकी रिवीजन अच्छे से करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अगर पर्सनली आपको कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवीजन कर सकते हैं
8 दिनों में, 7 दिनों में, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। कंप्यूटर का नोट्स भी आपको वहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आराम से वहाँ से जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला होगा। कोशिश करना कि अच्छे से प्रिपेयर करना, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा। जो मैंने बताया करना है कि केवल और केवल रिवीजन करना है, कुछ भी आपको 1-1 घंटे की मैराथन नहीं करना है, ये क्या नहीं करना हमें, ठीक है। और यही चीज़ है कि बस अच्छा करेंगे आप, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने वाक़ई में अच्छी पढ़ाई की है। हम तो एक सेवादार थे आपके, ठीक है, हमने आपके लिए एक माध्यम बने थे। आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन निश्चित है। धन्यवाद मित्रों।